बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से भय रहित तरीके से लोग अपना मतदान कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। अब तैयारी है मतदान की। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, 6 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 11 विधानसभा क्षेत्रों में 33 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसा अभी बताया गया कि सभी बूथ पे सभी पीएसएल पे लोकेशंस पे कंपलसरी हम लोगों ने सीएपीएफ फोर्स एक से हाफ सेक्शन जरूर लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर बूथ की संख्या उस पीएसएल पे ज़्यादा रहती है तो एक्स्ट्रा जो जिला पुलिस बल है उसको भी लगाया गया है। उसके अलावा जो क्यूइंग के लिए होमगार्ड, चौकीदार या ट्रेनिंग कांस्टेबल्स को भी लगाया गया है। बहुत बड़ी संख्या में सभी बूथ्स पे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से भय रहित तरीके से लोग अपना मतदान कर सके। उसके अलावा जो है सभी जगह पे 441 सेक्टर ऑफिसर्स, उसके साथ में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। वो लगातार इतने उनके हर सेक्टर के साथ में 10 बूथ अटैच्ड हैं, तो वो कहीं भी किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में वहाँ पे पहुँच करके रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। सभी थानों को क्यूआरटी दिया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, एसडीओ रैंक के पदाधिकारी, सभी को क्यूआरटी दिया गया है ताकि किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में वो तुरंत वहाँ पे पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में ला सके। जो सीएपीएफ हैं, जो कंपनीज आई हैं, वो अपना उनकी अलग से अपनी क्यूआरटी कंपनी भी रहेगी, क्यूआरटी रहेगी जो कि लगातार अपने क्षेत्र में जहां उनके सीएपीएफ की कंपनियां तैनात हैं उस एरिया में लगातार घूम करके विधि व्यवस्था का संधारण करेंगी। हम लोग के यहाँ कंट्रोल रूम है जो लगातार ये एक्टिव रहेगा और कोई भी सूचना होगी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एफएसटी, एसएसटी भी है। एफएसटी लगातार मोबाइल रह करके कोई सूचनाओं पर कार्रवाई करेगी। हमारा जो एसएसटी है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। पूरे जिले में जो एंट्री है वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। अभी तक लगातार चल रही थी और चेकिंग चलती रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति अवांछित वस्तुओं के साथ या किसी की चीज़ के साथ में प्रवेश न कर पाए हमारे सीमा के अंदर में। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी हम लोगों ने किया हुआ है कल के लिए भी, और परसों जो जिस दिन मतदान है उस दिन भी ट्रैफिक का पूरी तरीके से हम लोगों ने संधारण करने के लिए बड़ी संख्या में 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया है ताकि जब ईवीएम का यहाँ से डिस्पैच हो या जब ईवीएम का यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जमा किया जाए तब पूरी तरीके से हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहे और अच्छे तरीके से। आदर्श आचार संहिता कैसे जिले में कितने मामले दर्ज हुए और जब्ती अभी तक? देखिए, आदर्श आचार संहिता के अभी वायलेशन में लगभग 5 केसेस अभी तक हुए हैं। जो जब्ती है वो इसमें शराब 34,000 लीटर से ज़्यादा की शराब की जब्ती हुई है। 5.5 लाख के आसपास में कैश की जब्ती हुई है। प्रीसियस मेटल काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़े वैल्यू में वो जब्ती हुई है। ड्रग्स काफ़ी बड़े वैल्यू में, लगभग 1.31 करोड़ के वैल्यू में ड्रग्स की वो हुई है, जब्ती हुई है। तो इस तरीके से टोटल 9 करोड़ के आसपास में जब्ती की गई है एफएसटी, एसएसटी और उसके अलावा जो अन्य फोर्स हैं उसके द्वारा, थाना के द्वारा मिल करके। तो ये सारी कार्रवाई हुई है और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव। सर, उपद्रवियों के लिए क्या चेतावनी? उपद्रवियों के लिए जैसा हम लोगों ने जब 2 महीना पहले ही से लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की थी, उसके अलावा सीसीए के अंतर्गत लगभग 383 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे जितने भी लोग चिन्हित हैं उनको थाना बदर या जिला बदर किया गया है और जो जिनको बाउंड डाउन किया गया है अगर उनके किसी भी तरह की सूचना मिलेगी तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्लस में ऐसे लोग जो कि जिन पे हम लोग का आशंका है कि वो किसी तरह का उपद्रव कर सकते हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करेंगे। प्रचार प्रसार थम गया है, क्या कुछ नहीं? देखिए, जो मतदान का जो समय होता है 6 बजे यहाँ मतदान
सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और 6 बजे शाम तक मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है वो सभी बूथों पर जारी रहेगी। 6 नवंबर को मतदान है, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। तो उसके 48 घंटे पहले, मतदान समाप्ति के समय के 48 घंटे पहले से साइलेंस पीरियड प्रारंभ हो जाता है और इस जिले की 11 विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक 6 नवंबर को मतदान होना है। साइलेंस पीरियड में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन करना है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से इस जिले में लागू है, जिसमें कि किसी भी तरह का जुलूस, कार्यक्रम या कोई भी सभा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता थी। अब किसी तरह का परमिशन नहीं दिया जाएगा, न किसी तरह की कोई राजनीतिक रैली, जुलूस, सभा चुनाव समाप्ति तक जो है, जब तक आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव समाप्ति के बाद भी काउंटिंग और आगे जब तक एमसीसी का विड्रॉल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, तब तक जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के आलोक में जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न टीमों का हम लोगों के द्वारा गठन किया गया है। 33 एफएसटी और एसएसटी बनी हुई हैं जो पूरी तरह से फंक्शनल रहेंगी। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए गए हैं 400 से ज़्यादा पूरे ज़िले में। पूरी पोलिंग पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुकी है आज ज़िले में। कल वो ईवीएम लेकर के बूथों पर प्रस्थान करेगी। सभी लोकेशन पर 4186 मतदान केंद्र हैं और 2100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। सभी लोकेशन पर हम लोगों ने पारामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया है और जिस लोकेशन पर 2 या 2 से ज़्यादा बूथ हैं वहाँ हम लोगों ने या तो सीएपीएफ का जो है फुल सेक्शन दिया है, एडिशनल वहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स और होमगार्ड दिया है। तो फुल डिप्लॉयमेंट है, बहुत बड़ी संख्या में फोर्स हम लोगों को निर्वाचन आयोग द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा अवेलेबल कराया गया है और उसको हम लोग डिफरेंट लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स हों, हर एक थाना में हम लोगों ने क्यूआरटीज़ बनाई हैं। सुपर जोनल अधिकारी जो वरीय पुलिस और सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं उनको सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों ने लगाया है और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे और उल्लासपूर्ण वातावरण में अभी जो स्वीप की गतिविधि जो कल हम लोगों ने पूरे ज़िले में आयोजित की, एक साथ 21 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो मतदाता हैं या जो भावी मतदाता हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कल जब 18 साल के होंगे आगे आने वाले समय में मतदाता के रूप में रजिस्टर होंगे, तो ऐसे सारे लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, स्कूली बच्चे हों, एक साथ सभी लोगों ने शपथ ली है। आपके माध्यम से अपील भी है कि 6 नवंबर को आप निश्चित रूप से थोड़ा सा समय निकालें, घर से बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत उल्लास के वातावरण में जो ये देश का महापर्व है उसको हम लोग सब लोग मिल करके सेलिब्रेट करेंगे और जो है चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे अब तक पूरी जो है, चाहे वो नॉमिनेशन हो, स्क्रूटनी हो या प्रचार प्रसार की इस अवधि में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सभा हुई, माननीय गृह मंत्री जी की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं इस तरह के माननीय कई केंद्रीय मंत्री, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बहुत सारे लोगों का वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अभी तक संपन्न कराया है। तो मेरी अपील भी है सभी कैंडिडेट से, उनके समर्थक, उनके एजेंट, सभी लोगों से कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सहयोग प्रशासन का किया है, आगे भी आप लोग सब लोग करेंगे और हम लोग जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे वातावरण में चुनाव को संपन्न कराएंगे। बड़ी संख्या में जो पारामिलिट्री फोर्स आई है उनको हम लोगों ने बूथ पे और विभिन्न स्तरों पर डिप्लॉय किया है। पुनः मैं सभी मतदाताओं को शुभकामना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान को संपन्न करा करके, और पिछले बार का जो मतदान का प्रतिशत रहा है उसमें निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। रोक लगा दिया गया। हाँ, वो सब सारा वो ईसीआई का डायरेक्शन है, वो बिल्कुल कंप्लाई किया जाएगा। मतदान के पहले रात्रि में वोटर्स होते हैं उनको लुभाने का भी प्रयास किया। नहीं, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जितने नाका हैं सारे फंक्शनल हैं। एफएसटी एसएसटी कार्यरत रहेगी। जो 33 फ्लाइंग स्क्वाड है और 33 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनके साथ पुलिस बल, उनके साथ जो है मजिस्ट्रेट और 440 से ज़्यादा
सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी, जोनल, सुपर जोनल सब लोग डिप्लॉय कर दिए गए हैं। QRTs बनी हुई हैं, जो गलियां होती हैं जहां बड़ी वाहनों को जाने में दिक्कत होती है, थाना स्तर पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी लिया है और मोटरसाइकिल लेकर के उसमें हम लोग फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं और जो है किसी तरह की कोई जो है विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। सर, पिंक बूथ के बारे में जानकारी हाँ, देखिए, सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव वगैरह की है। हाँ, देखिए जो सेंसिटिविटी वाला है, चूंकि सभी जगह पे पारामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है, 100% बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, लोकेशन पर नहीं, हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है। तो जो ये क्राइटेरिया है उसको हम लोग मीट करते हैं। सारे बूथों पर पारामिलिट्री फोर्स है और सारे बूथों पर वेबकास्टिंग है। इसके अतिरिक्त जो प्रेक्षक महोदयगण आए हुए हैं उन्होंने अपनी इच्छा अनुरूप जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, जहां उनको ऐसी अंदेशा है तो उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिप्लॉय किया है। जो आप लोग मॉडल बूथ की बात कर रहे हैं, 5-5 हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में महिला जो कार्मिक हैं उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले बूथों को चिन्हित करके वहां महिला कर्मी ही चुनाव कराएंगे और उसी तरह से एक-एक प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने ऐसे बूथ का चयन किया है जहां हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी जिन्होंने अपनी सहमति दी है, जो काफ़ी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो है पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। तो ये 55 और जो 11 दिव्यांग हमारे मतदान कार्मिकों द्वारा होगा, ये 66 विशेष बूथ है जहां हम लोग जो है बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर सर जो दिव्यांगों के लिए सुविधा और जो बुजुर्ग हैं उसके मतदान के लिए, देखिए बुजुर्गों के लिए 2 तरह की सुविधा है। 85 साल से ज्यादा उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा थी। तो जो होम वोटिंग जो है वो 5 दिन, चुनाव की घोषणा के 5 दिनों के अंदर जो है फॉर्म 12D भर करके देना होता था। तो वो जितने लोगों ने दिया, 2 बार हमारी टीम विजिट की और आंकड़ा में अभी आप ले लीजिएगा, मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा जो है जो हमारे मतदाता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त भी ऐसे बुजुर्ग मतदाता जिनको बूथ तक आने में दिक्कत हो रही है, तो वो अगर हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं हमारे कंट्रोल रूम को या जो है रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल रूम को, और 1950 का जो नंबर है उस पर अगर वो सूचना देते हैं, तो जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं वो ऐसे जो 85 साल या 80 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं, दिव्यांग हैं, उनको घर से जो है अपनी गाड़ी में लाएंगे, वोटिंग कराएंगे और पुनः उनको वापस घर पहुंचाएंगे। हम लोगों ने हर एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की है, रैंप बना हुआ है, ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो ये भी हम लोगों का प्रयास है। हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग हो रही है, हर एक लोकेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है। उस संबंध में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेंड किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।